तारीख 22 अप्रैल दुनिया अर्थ डे मना रही थी, लेकिन कश्मीर की सरजमी पर कुछ और ही हो रहा था। मैं मानता था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। धर्म पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया, फिर उसकी पैंट उतार कर चेक किया गया, हिंदू है या मुस्लिम। जैसे पता चला खतना के आधार पर हिंदू है, गोली मार दी। मतलब देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और मारा हिंदू जा रहा है। यही तो बात है। मारे गए थे उनके ससुर राजीव गांधी। अरे नेताओं, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, आज जाओ उस विधवा से सबूत मांगो। अगर 27 लोग मारे गए, 27 सर्जिकल स्ट्राइक हर दिन होते रहना चाहिए। हमें तो बता दो। तारीख 22 अप्रैल दुनिया अर्थ डे मना रही थी, लेकिन कश्मीर की सरजमी पर कुछ और ही हो रहा था। आतंकवादियों ने जिस तरीके से निहत्थे वहां घूमने आए लोगों को निशाना बनाया और खास करके हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, जिस तरीके से पूछा गया। और अब ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है, क्या वाकई आतंकवादियों का धर्म नहीं होता? ये जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये चीज़ें कब तक चलेगी? और इसी पर ही बात करने के लिए आज हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर AP सिंह मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे। क्योंकि अक्सर आपने ऐसे केस लड़े हैं जिसका जिक्र होने लगता है, चाहे वो सीमा हैदर को लेकर के हो, सरहद के पार आई थी, तब आपका एक पहला प्रश्न था कि गोली तो हमेशा आती है, डोली आई है, स्वागत करो। डोली का तो स्वागत कर लिया, लेकिन आज देश के 26 लोग मासूमों को निर्मम तरीके से मार डाले। 26 से भी अधिक मौतें, दर्जनों लोग घायल हुए। और हमने इस्लाम को मानने वाली महिला का क्या सम्मान किया, पूरी दुनिया ने देखी। और उन्होंने इस्लाम के नाम पर आतंकवादी, क्योंकि मैं मानता था कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन अब मैं मानता हूं कि हर मुसलमान बेशक आतंकवादी ना हो, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। 26/11 हुआ, संसद पे हमला हुआ, पुलवामा कांड हुआ, पहलगाम घटना हुई, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ, वाराणसी में हुआ, जयपुर के, राजस्थान के जयपुर में जवेरी बाजार में सीरियल बम ब्लास्ट हुए। उस समय तो कम से कम इतनी हद तो थी कि आतंकियों ने, हमलावरों ने अपने गोलियां चलाते हुए, बम फाड़ते हुए, बंदूकें चलाते हुए धर्म तो नहीं पूछा था। लेकिन आज की घटना सबसे ज्यादा विदारक है। धर्म पूछा गया, कलमा पढ़वाया गया। एक व्यक्ति ने अपनी जान बचाने के लिए कलमा भी पढ़ दिया, फिर उसकी पैंट उतार कर चेक किया गया, हिंदू है या मुस्लिम। जैसे पता चला खतना के आधार पर हिंदू है, गोली मार दी गई। एक 3 दिन की विवाहिता हनीमून मनाने आई थी श्रीनगर में। फिर से जन्नत का आबो हवा जो हमारी सरकार ने, जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू को 370 और 35 हटने के बाद, लद्दाख, लेह बनने के बाद अच्छा वातावरण दिया। फिर से हम फीलिंग ला रहे थे, गुड फीलिंग, कि हमारा फिर से जन्नत बनने जा रही है। और ये जन्नत की भावना केवल दिल्ली के नहीं, बेंगलुरु, शिवमोगा, उड़ीसा, कर्नाटका के लोगों में भी भावना आई। और वो सैलानी, पर्यटक, टूरिस्ट बन के वहां पहुंचे। वो 3 दिन ब्याही हुई महिला, जिसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, हाथों पे जो उसने दिल के पास लिखा रखा था, आई लव यू जानू, जिसमें उसके पति का नाम था। वो पति का नाम अभी हाथों से मिटा भी नहीं था, लेकिन उसके पति को दुनिया से मिटा दिया गया। वो माथे की बिंदिया जो उसने खड़े होकर अभी देख भी नहीं पाई थी शीशे में, 3 दिन के अंदर क्या देख पाएगी? अपने यौवन को नहीं देख पाई, अपने माथे के सिंदूर को नहीं देख पाई, अपने गले के मंगलसूत्र को नहीं देख पाई, अपने हाथों की चूड़ियों को नहीं देख पाई, अपने बिछिया और पाजेब को नहीं देख पाई। लेकिन उससे पहले उसके पति की दर्दनाक मौत उसके सामने हो गई। और अब उसी महिला को अपनी वही चूड़ियां तोड़कर अपने सुहाग की निशानी अपने पति की चिता पर फेंकनी पड़ रही है। मंगलसूत्र तोड़कर अपने पति की निशानी अपने पति की चिता पर फेंकनी पड़ रही है। बिंदी छुटाकर अपने पति की चिता पर फेंक रही है। सिंदूर मिटाकर अपने पति की चिता पर फेंक रही है। पाजेब और बिछिया निकाल के फेंक रही है। उसने अपने पति को खोया और ये सदमे के साथ पूरे जीवन भर याद रखेगी। आतंकवादी ने कहा कि तुझे नहीं मारूंगा। वो गिड़गिड़ाती रही, मुझे मार दो,
मैं 3 दिन की विधवा बन के किस मुंह से अपनी ससुराल जाऊंगी, किस मुंह से अपने मायके जाऊंगी, किस मुंह से अपनी सखियों सहेलियों के पास जाऊंगी, कैसे मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी जाके कि मैं 3 दिन की ब्याहता विधवा हो गई, मैं नहीं जाना चाहती, मुझे तुम मार दो मार दो मार दो। लेकिन उन्होंने कहा तुझे नहीं मारेंगे, तुझे मोदी को बताने के लिए छोड़ेंगे, जा मोदी को बता देना जाके। ये नफरत किस चीज की है समझ में नहीं आता। कई तरीके की सोशल मीडिया पर बात चल रही है, तैमूर राणा भारत लाया गया है, ये वजह हो सकती है। वक्फ को लेकर के हम देश में देख रहे हैं एक अलग ही चीजें देखी जा रही है। बंगाल में देख रहे हैं कि हिंदुओं का पलायन हो रहा है। वजह क्या है कि किस तरीके के आतंकी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। तहब्बुर राणा को लाया गया 26/11 के लिए, आतंकी था, मेन कल्प्रिट था, एक्यूज था, इतने दिनों से छिपा बैठा था। 26/11 हुआ था, हमारे देश के महाराष्ट्र पुलिस के सैनिक और कितने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग मरे थे, मुंबई लाशों से पट गई थी, आर्थिक नगरी थी, हिला के रख दिया, दहला के रख दिया था, उसके लिए लाया गया। वक्फ का बिल हमारा आंतरिक मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रही है, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको पास कर दिया, फिर भी हमारी सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, सुनवाई कर रही है। फिर इसके बदले क्या मुर्शिदाबाद में लोगों का पलायन होगा, मालदा स्टेशन लोगों को भगा भगा के भर दी जाएगी, लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, टारगेट किया जा रहा है सनातन धर्म, टारगेट किया जा रहा है हिंदू, हिंदू ढूंढ के मारा जा रहा है। उस समय आज बेस्ट दुख के साथ कहना पड़ रहा हूं, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आज जब मुर्शिदाबाद में हिंदू और दलित की मौत हुई, क्या कोई राजनीति करने पहुंचा? ये मरने वाला हिंदू दलित है, नहीं जा रहा। आज कोई दलित की बात नहीं करता, जो दलित की बात करते हैं, जो राजनीति की बात करते हैं, आज मुर्शिदाबाद और मालदा में दलित मर रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। हाथरस में मर गया, झूठा बनाया जा रहा था रेप प्रकरण, जो हमने लड़ा जीता, बाइज्जत बरी हुए 3, उसमें दलित, कर्नाटक में दलित, ये भाव जो भर चुका है। आज जब मारा गया पहलगाम में, तब तो दलित सवर्ण उच्च नहीं पूछा गया, सिर्फ क्या पूछा गया, नहीं पूछा मराठी है, बंगाली है, मद्रासी है, गोरखा है, कहां का है, नहीं पूछा गया, केरल का है, कन्याकुमारी का है, कश्मीर का, उत्तराखंड का, मध्य प्रदेश, नहीं पूछा गया। सिर्फ जानते थे सैलानी आया है, जानते हैं टूरिस्ट आया है, जानते हैं कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने आया है। अपना तन मन धन इकट्ठा करता है व्यक्ति, अपने परिवार को बच्चों के साथ घूमने के लिए जाता है, होटल में खर्च करता है, टैक्सी में खर्च करता है, गाइड को खर्च करता है, मार्केटिंग परचेजिंग करता है, कपड़े खरीदता है, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री महिलाएं खरीदती हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खर्च करते हैं, एयर सर्विसेज में खर्च करते हैं, वहीं खर्च कर जाते हैं, सारा सब कुछ खर्च कर। लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की अर्थव्यवस्था को ऊंचा करने जा रहे थे, जो उन्हें बढ़ाना चाह रहे थे, उन्हें खुशहाल देखना चाहते थे डल झील जो वर्षों से मरी पड़ी थी, खाली पड़ी थी डल झील, उस डल झील में शिकारा चलना शुरू हुए, हाउस बोट फिर से चलने लगे, राष्ट्रीय ध्वज लेकर लहराने लगे, होटल खुल गए, गाइड फिर से तेज हो गए, फोटोग्राफर घूमने लगे फोटो लेके, सब कुछ, हलवाई, खाने पीने की मिठाई की दुकानें चलने लगी, ड्राई फ्रूट बिकने लगे, केसर फिर से बिकने लगा और सब कुछ खुशी हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर में रहते थे, राजनीति करते हैं जम्मू कश्मीर की, लेकिन वहां रहने के बावजूद अपने बच्चों को लंदन में रखते हैं, अमेरिका में रखते हैं, विदेशों में रखते हैं और भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए काम करते हैं। हिंदू का नाम लेकर के उन आतंकियों ने जिस तरीके से हिंदू की पहचान करी, उनको मारा, तो हमारे देश की राजनीति इस तरीके की है कि विपक्ष दल, अगर कहा जाए, वाड्रा साहब मैसेज क्या लिख रहे हैं, मैं वो बयान दे रहे हैं कि घटना तो दुखद है, लेकिन देश का मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है और इस वजह से ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं। मतलब देश में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है और मारा हिंदू जा रहा है। यही तो बात है, मारी उनकी सास गई थी, सास नहीं ददिया सास, वाड्रा की दादी थी ना इंदिरा गांधी, चलनी हो गया था वो परिवार, इंदिरा गांधी के सीने पे चलनी बना दी गई थी। मारे गए थे उनके ससुर राजीव गांधी, भूल गए हैं वो
मुसलमानों को सपोर्ट करते करते, राजनीति करते करते, कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति को अपनाते अपनाते भूल गए कि कैसे उनकी प्रिय पत्नी प्रियंका वाड्रा के युवा पिता राजीव गांधी की हत्या जब हुई थी पेरुम्बदरपुर में, तब उनकी लाश ऐसे नहीं आई थी, उनकी लाश बोरी में भर के आई थी। जूतों से पहचाना गया था राजीव गांधी को। वो 6 फुट का जवान, लंबा चौड़ा गोरा सुंदर, देश का प्रधानमंत्री, कंप्यूटर की राजनीति का कंप्यूटर का जनक लाने वाला कंप्यूटर जो आज हम लोग सब यूज कर रहे हैं, उसकी लाश को बोरी में भर के लाया गया था। कोई पहचान नहीं पाया था ये चिथड़े राजीव गांधी के हैं या किसके हैं। केवल जूतों से पहचाना गया था कि ये जूते उनके हैं। इंदिरा गांधी को इसी दिल्ली, देश की राजधानी में, इसी आतंकवाद ने छलनी कर दिया था उनका शरीर, दुनिया ने देखा है। लेकिन उनका दामाद, उनका व्यक्ति ऐसा कहे मुस्लिम असुरक्षित है, आतंकवादी असुरक्षित है, हिंदू को मारने वाले असुरक्षित हैं, मुर्शिदाबाद में भगाने वाले असुरक्षित हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदू औरतों को बोरका पहनकर बाजार में निकलना पड़ता है। अगर वो जिंदा रहना और बलात्कार से बचना चाहती हैं तो हिंदू औरतों को बुर्का पहन के जाना पड़ता है। पहलगाम में खतना दिखाना पड़ता है। सोचिए आप, इससे बड़ी क्या जलालत होगी। कब तक ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रहेंगी और कब तक यू सनातनी इस तरीके से, शब्द ही नहीं है मेरे पास, शब्द हो ही नहीं सकते इस घटना के लिए। डिक्शनरी शब्दों की बंद हो गई है। इसके लिए अब एक्शन चाहिए। शब्द बहुत खेल लिए हमने। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक उस समय एक हुई, उस समय भी हमारे नेताओं ने पूछा था, सबूत मांगे थे चुनाव के लिए, हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत। अरे नेताओं, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते थे, आज जाओ उस विधवा से सबूत मांगो, आज जाओ उस बाप से सबूत मांगो, आज जाओ उस शिवमोगा के मरने वाले सैलानी से सबूत मांगो, आज जाओ उस टूरिस्ट के परिवार से सबूत मांगो जिनकी हत्याएं, लाशें लिपट लिपट के जा रही हैं विभिन्न प्रदेशों में। श्रीनगर से सबूत देखो जाके, वहां बिछा हुआ खून, बिछी हुई गोलियां, भागते हुए बच्चे। एक छोटे बच्चे को सोचिए आप, बच्चा कह रहा है चॉकलेट नहीं चाहिए, मेरे पापा चाहिए। तो सबूत जाके उस बेटे को, जो बड़ा होगा, इसलिए बड़ा होगा कि भारत में पैदा हुआ, इसलिए उसे बड़ा होना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान में हिंदू था, और इसीलिए उसे रोना पड़ेगा जीवन भर कि उसका बाप हिंदू था, वो हिंदू था, वो श्रीनगर अपने पापा के साथ घूमने आया था। सवाल ये भी है एपी सर कि जब हम भारतीय जनता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करती हैं, हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ती है, लेकिन फिर क्यों देश के अंदर भी हिंदू पलायन कर रहा है, बांग्लादेश में भी जूते हिंदू खा रहा है, और अब जिस तरीके से हिंदू को चुन चुन करके गोली मारी जा रही है, तो सवाल तो भाजपा के काम पर भी उठेगा। अब सवाल उठता है सर्वधर्म समभाव पर, अब सवाल उठता है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर, अब सवाल उठता है वसुधैव कुटुंबकम, अब सवाल उठता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन हेल्थ। हम तो भाईचारा मनाते रहे, हम भाईचारा गाते रहे, वो हमें चारा समझकर काटते रहे और खाते रहे, जो पहलगाम में भी दिखा। लगता है कि देश का मुसलमान इस घटना के लिए आगे आएगा, प्रदर्शन करेगा उन हिंदुओं के लिए जिस तरीके से मारा गया है? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। हिंदू सदैव वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम तो महात्मा बुद्ध के सिद्धांत पर चलेंगे, हम तो महात्मा गांधी के शिष्य हैं, हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। अहिंसा कब तक? जब तक आप बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएंगे। अब हिंसा और अहिंसा के बीच परिभाषा पूछिएगा, जो 27 लोगों के परिवारों में मौत हुई है, उनके घर जाके अहिंसा की बात करके देखिएगा जाके वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो कैसे सुनते हैं। अब इलाज इसका यही है, अगर 27 लोग मारे गए, दर्जनों लोग घायल हुए, 27 सर्जिकल स्ट्राइक हर दिन होते रहना चाहिए, और कह देना चाहिए भारत सरकार को, आज उसके नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक, आज उसके नाम पर सर्जिकल स्ट्राइक, आज उसके नाम। और पूछे कब तक? जब तक इन सारे जो शहीद हुए हैं उनके
ऊपर हम नहीं कर ले। धारा 370 हट गई है, सब कुछ ठीक हो गया है। कहा गया कि नोटबंदी हो गई, आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई। कहा गया कि ये 56 इंच का सीना है, और वही कहा जा रहा है कि जाओ मोदी को बताओ मैं तुझे नहीं मारूंगा। इस तरीके की बातें हो रही हैं। बताने के लिए छोड़ूंगा। आज मोदी जी ने तो खैर अपनी यात्रा कल, और मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक देश, जो राजनीति में मजबूत, धार्मिक रूप से वहाँ मक्का मदीना, जद्दाह में, जद्दाह रास्ता है मक्का मदीना के जाने का, आर्थिक रूप से मजबूत, पेट्रोल की खान, राजनीतिक सामाजिक रूप से मजबूत। इतनी बड़ी मजबूती के बाद उस देश में हैं मोदी। 15 जहाज़ों से सम्मान किया जा रहा है, 21 तोपों से सलामी ली जा रही है इस्लामिक देश में, और दूसरा इस्लाम मानने वाला व्यक्ति क्या कर रहा है भारत में, ये दिख रहा है। उन्होंने यात्रा वहाँ की कैंसिल की, आए मीटिंग ले रहे हैं। अमित शाह जी कल पहुंचे। अब लोगों को इस मीटिंग पे भरोसा नहीं है, बुरा मत मानिए। अब लोगों को 56 इंच की इस बात को सुनने से पेट भर गया। अब लोगों को माननीय राजनाथ सिंह, माननीय जी गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय मोदी जी की बातों से नहीं, अब चाहिए एक्शन, अब चाहिए काउंटर, अब चाहिए काउंटर अटैक, बदला। सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि अब तो एलओसी चाहिए। क्या इतना आसान है एलओसी वापस लाना? अब तो इतना आसान है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ बन चुका है, आतंकवाद का रास्ता बन चुका है, और उस पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाए और वहां आर्मी का बनाया जाए। लॉन्चिंग पैड उन्होंने बना रखे हैं हमारे खिलाफ। धरती हमारी, जमीन हमारी, लोग हमारे, सरकार हमारी, और वहां के लोग भी भारत के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी असुरक्षा है, हमारे लोगों की। इसलिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। पानी की बात कही जाती है, सिंधु नदी ये भारत में बहती है और यहीं से इसको जो है पानी मिलता है, जब पानी ही बंद कर देना चाहिए। इस तरीके की भी सोशल मीडिया पर बात करिए। अरे पानी तो बंद कर दिया जाएगा फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पानी समस्या का इलाज नहीं है। पानी के बदले लाशों का बदला नहीं मिल सकता है। ये 26-27 जो मौतें हुई और जो बहुत घायल हैं, उनका भी पता नहीं कितना बचेंगे, कितना नहीं सही होंगे, उसका बदला पानी नहीं है, उसका बदला है हमले के बदले हमला, अटैक के बदले अटैक, कानूनी अटैक, सर्जिकल अटैक। ये होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, तब इसका बदला होगा। पहले कहा जाता था हम 1 के बदले 10 सिर लाएंगे, अब 25 के बदले 25 गुणा 10 कितना हुआ? 250 हुआ है। 27 के मल्टीप्लाई 10 करिए, 270, 300 हुए। और घायलों का हिसाब कौन करेगा? घायलों का भी तो हिसाब कराना है, ये भी तो हिसाब होना है, पूरा तो होना है। जो परमानेंट डिसेबिलिटी से भर गए होंगे लोग, जीवन भर परमानेंट डिसेबिलिटी में रहेंगे, कभी नहीं सही होकर चल पाएंगे, कभी नहीं उनकी रीढ़ की हड्डी काम कर पाएगी। हमने देखा कश्मीरी फाइल्स आती है, उसका बड़ा विरोध होता है, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया है, जो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि नहीं आज़ादी की बात होगी, हम कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, जो आतंकवादी बोलते रहते हैं कायरता के साथ में। लेकिन क्या लगता है कि जब उन्होंने कश्मीरियों के पेट पर लात मारी है, तो सवाल तो बनता है कि ये तो उनके भी सगे नहीं है और कश्मीरी भाई उनके पीछे पीछे भागते हैं। विदेशी किसके थे? विदेशियों को क्या मतलब था? वो तो आपका राजस्व बढ़ाने आए, विदेशी मारे। भारत सरकार को यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जवाब देना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा कटघरे में, बताना पड़ेगा इंडिया को कैसे तुमने हमारे विदेशियों की सुरक्षा नहीं की, कैसे मारे गए। जवाब देना पड़ेगा, यूएनओ पूछेगा। क्या जवाब देंगे वहां कि हम शांति कर रहे थे, हमने 370 हटा के 35 हटा के वहां खुशहाली लाए, हमने सेना हटा दी जिससे कि हनीमून मनाने वालों के ऊपर बंदूक का साया न रहे, खुले में गले मिल सकें, फूलों की वादियों में घूम सकें, पहाड़ों के गोले से फेंक सके अपनी पत्नी को, पुलिस उन्हें देखकर रोके ना, टोके ना, अटके ना। क्या फायदा हुआ? कहते हैं ना कि मजहब हमें नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन जो ये घटना हुई है, हम हिंदू तो नहीं कहते कि तुम्हारा इस्लाम खराब है तुम्हारा, लेकिन तुम तो खुद बयां कर गए ना कि खोल के दिखाओ पैंट, क्या है तुम हिंदू हो, तुम मारे गए, तुमने तो अपने इस्लाम को खुद बदनाम किया ना। इस जगह पर अल्लाह की देन की बात हो जाती है, कुछ भी होता है कह दिया जाता है कि ये चीज़ें जो हैं सब हमको 72 हूरें मिलेंगी, तो बदनाम तो तुम लोग खुद कर रहे हो, फिर कहते हो कि देश में मुस्लिम खतरे में है। तो तभी तो हूरें बहुत इकट्ठी हो गई हैं अब ऊपर।
अब पाकिस्तान के लोगों को हूरों के पास भेजो, हूरों को बिजी करो। हूरें बहुत इकट्ठी हो गई हैं और हमारी सेना हौसलों में है। इस रफाइल, जो ग्वालियर जोधपुर के वेश में रह रही हैं, रफाइल, वो बंदूकें, वो तोपें, वो गोले, वो रॉकेट लॉन्चर, वो गगन भेदी जो 26 जनवरी को हम देखते हैं, 15 अगस्त को देखते हैं। अब हमें 26 जनवरी को माफ कीजिए, अब हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त की तोपें नहीं देखनी। अब हमें 26 जनवरी और 15 अगस्त का प्रदर्शन नहीं देखना। अब हमें पहलगाम का बदला चाहिए और उन तोपों को मोड़ दीजिए। हमारे देश के सैनिक जाबाज हैं, कभी नहीं अपनी ड्यूटी से हटते हैं और वो बदला लेकर दिखा देंगे। बस आप उन्हें छूट दीजिए और आज्ञा दीजिए। आखिरी सवाल लूंगी, क्या कभी आतंक का अंत हो सकता है? वो दिन आएगा खुशहाल हमारे? देखिए, अब पूरा देश दुनिया आतंकवाद के खिलाफ है और ये जो घटना हुई, पैंट खोल के दिखाओ और खतना दिखाओ और ये दिखाओ और नाम पूछ के मारा गया, इससे पूरी दुनिया दहशत में है। और अब पूरी दुनिया के पाकिस्तान को छोड़कर सारे देश आतंकवाद के खिलाफ एक मंच पर जुट रहे हैं। और अब मोदी जी को इसमें पहल करके, शुरुआत करके पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देना चाहिए। तभी अमेरिका, रूस, जापान, दुनिया के सभी देश सुरक्षित हो पाएंगे। नहीं आतंकवाद की खेती करने वाला देश है, आतंकवाद को पेट में पालता है, आतंकवाद को बड़ा करता है, पालता है, पोसता है, जन्म देता है और आतंकवाद को पूरी दुनिया में अशांति फैलाने के लिए भेजता है। चाहे अमेरिका का हमला हो, चाहे और कहीं के हमले हो, लगातार ये लोग आतंकवाद में शामिल हैं। तो साफ तौर पर देखिए, अगर आतंकवाद की नस्ल को खत्म करना है तो पाकिस्तान को वाकई मैप से हटाना होगा। साफ तौर पे दुनिया ऐलान कर रही है, पी सिंह खुद इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है, घटना नहीं, जो नरसंहार हुआ है कश्मीर की सरजमी पर, इसके लिए जनता चाहती है कि अब कुछ ना कुछ तो बड़ा एक्शन हो। आपको क्या लगता है? फिलहाल तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।